किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारी गायें या भैंस गाभन होने के साथ ही दूध कम देने लगती है। भैंस तो थन को हाथ भी नहीं लगाने देती, लातें मारती है। टीका लगाकर हम उसका दूध निकालते हैं। गाय में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम है, लेकिन भैंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले तो बड़ी मुश्किल से हम उसको गाभन कराते हैं, कभी हीट में नहीं आती, बार बार टीका भराना पड़ता है। यदि मुश्किल से वो गाभन हो भी जाती है तो वो दूध देने में बड़ी जल्दी आनाकानी करने लगती है। ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम आपके साथ ये पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों होता है? गाभन होने के साथ ही दूध कम क्यों देने लगती है, लातें क्यों मारने लगती है, ये पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन वाला जो आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। दोस्तों, जो पहले तो हमारी जो गाय या भैंस है वो हीट में नहीं आती। यदि मुश्किल में हीट में आती भी है तो उसको गाभन करा लेते हैं। गाभन कराने के साथ वो दूध कम देने लगती है, लात मारने लगती है। ये सभी प्रॉब्लम की जड़ है हमारा जो खान पान हम पशु को दे रहे हैं। पशु को अच्छी तरह जो खुराक चाहिए वो नहीं मिल रही। जो खुराक हम जानवर को दे रहे हैं उसको वो तत्व, वो मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं जो पशु को मिलने चाहिए। ये सब प्रॉब्लम होती है। जो 3 हार्मोन होते हैं, हर जानवर में 3 हार्मोन होते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस क्यों बिगड़ता है? क्योंकि उनको जो मिनरल्स हैं वो पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे। जो हम उनको दाना दे रहे हैं, जो उनको हरा चारा दे रहे हैं, उनमें वो मिनरल्स नहीं मिल रहे जो उनको चाहिए। क्योंकि उनकी वजह से ये तीनों हार्मोन का जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो 2 हार्मोन हैं जानवर को गाभन होने में और गाभन होने के बाद उसके प्रेगनेंसी को बनाए रखने में बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यदि इनका बैलेंस बिगड़ता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। इसी तरह जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो दूध उतारने वाला हार्मोन होता है। यदि इन तीनों हार्मोनों का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है, बैलेंस हार्मोन कम या ज़्यादा बनने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लमें हमें दिखाई देती हैं। ये क्यों होता है? इसकी वजह क्या है? हार्मोन क्यों बिगड़ते हैं? हार्मोन इसलिए बिगड़ते हैं, इनका बैलेंस इसलिए अपसेट होता है क्योंकि इनको जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो नहीं मिलती। हम जो चीज़ जानवर को दे रहे हैं, उनको हरा पट्ठा दे रहे हैं, खल दाना दे रहे हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कोबाल्ट है, बोरोन है। ये सारे तत्व उसको नहीं मिल रहे जो हम खुराक दे रहे हैं। उस खुराक में से वो तत्व उनको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये तत्व चाहिए। यदि ये तत्व नहीं मिलते तो हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। यदि हार्मोन बैलेंस बिगड़ता है तो फिर जानवर ऐसे लक्षण जो दिखाई उसमें देने लगते हैं। भैंस में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, भैंस जब गाभन होगी तो उसका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका बैलेंस अपसेट हुआ। उसने ऑक्सीटोसिन को जो गड़बड़ कर दिया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध उतारने में काम आता है। यदि हम भैंस को टीका लगाते हैं ना, वो ऑक्सीटोसिन का टीका ही होता है। यदि बैलेंस बिगड़ गया, यदि उनको सही तरीके से मिनरल नहीं मिले तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस बिगड़ा तो ये तीनों जो हार्मोन हैं वो आपस में गड़बड़ हो गया, तो जानवर हमारा ना दूध नहीं देगा, दूध कम देना शुरू कर देगा। क्योंकि ऑक्सीटोसिन पूरा नहीं आ रहा है तो वो थन को हाथ नहीं लगाने देगा। यदि ऑक्सीटोसिन पूरा रिलीज होगा, अपने आप रिलीज होगा, नेचुरल तरीके से रिलीज होगा, तो जानवर कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, भैंस कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी।
लेकिन उसको पूरी तरह से मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, उन इसीलिए ये प्रॉब्लम सामने आती है। क्योंकि जब पशु ग्राबन हो जाता है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब ग्राबन नहीं था तब भैंस अपनी मिल रही थी, दूध दे रही थी, उसमें वो आनाकानी नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जो शरीर की ज़रूरतें हैं और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसके शरीर के लिए उसकी बकरी ज़रूरत है, दूध के लिए ज़रूरत है। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे जो बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, उनकी जो मिनरल्स की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उनको वो मिनरल्स पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी खुराक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो खुराक उसको दे रहे हैं, अच्छी खुराक देनी है, उनमें मिनरल मिक्सचर ज़रूर देना है। मिनरल मिक्सचर की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। मिनरल क्या होता है, मिनरल मिक्सचर आप शायद सभी किसान जानते होंगे। जो मिनरल्स का मिक्सचर होता है ना, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सभी तरह के तत्व होते हैं, विटामिन भी होते हैं। ये बाज़ार में से लाकर हमें देना पड़ता है। एग्रीमेन फोर्ट आता है, CRS कंपनी का आता है, एग्रोमेन आता है, काफ़ी कंपनी के आते हैं। ये हम कंपनी की बात नहीं करते, जो भी आपको अच्छी कंपनी का मिले वो देना है। 100 ग्राम डेली एक पशु को ज़रूर देना है, चाहे पशु आपका प्रेग्नेंट है चाहे प्रेग्नेंट नहीं है। यदि प्रेग्नेंट है, आप उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर उसको दे रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होगी। और पशु अपने आप सही समय पे हीट में भी आता है और ग्राबन भी हो जाता है। ग्राबन होगा तो उसको ये प्रॉब्लम जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वो पशु हमारे थन को हाथ नहीं लगाने देगा, क्योंकि पशु हाथ को थन तब नहीं लगाने देगा जब उसका ऑक्सीटोसिन पूरा नहीं हो रहा। हम क्या करते हैं, जब भी जानवर ऐसी हालत में होता है तो हम उससे और भी उल्ट कर देते हैं। जब हमारा जानवर लाते मारता है तो उसको मारपीट नहीं करनी है। किसान क्या करते हैं, जब वो हमें नीचे नहीं बैठने देता तो डंडा लेकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं। उससे ऑक्सीटोसिन जो है और भी कम होना शुरू हो जाता है, उल्ट हो जाता है। चाहिए तो ऐसा कि उसको हम बहुत प्यार से सहलाएं, क्योंकि ये उसके बस की बात नहीं है। जो हार्मोन है वो उसके अपने बस में नहीं है, वो तो हमारे बस में था। हमने उसको खुराक देनी थी अच्छी, लेकिन हमने खुराक नहीं दी तो ऑक्सीटोसिन की कमी आ गई। ऑक्सीटोसिन की कमी है तो जानवर है, उसको नहीं पता चलता, तो वो थन को हाथ नहीं लगाने देता, क्योंकि हम उसका धक्के से दूध निकाल रहे हैं तो वो लाते मारता है। तो जब ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, ये तो ध्यान में रखना है, उसको मारना पीटना नहीं है। मार पीट कर वो ऑक्सीटोसिन और भी ज़्यादा कम रिलीज करेगा। तो ये हम पूरी ध्यान में रखना है। खुराक उसको पूरी बढ़िया खुराक देनी है, जिसमें सभी तरह के मिनरल जो हो, और उसको विटामिन, क्योंकि ज़्यादातर मिनरल मिक्सचर में विटामिन जो होते हैं, विटामिन A, D, K वगैरह की ज़रूरत होती है, B1, B2 की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर जो 80 कंपनी का मिनरल मिक्सचर होता है उसमें से मिल जाते हैं। 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर उसको ज़रूर देना है और अच्छी खुराक देनी है। दूसरा, हमारा पशु दूध कम क्यों देने लगता है, जब वो प्रेग्नेंट हो गया, ग्राबन हो गया, तो दूध कम हो जाता है। दूध कम होता है इसीलिए क्योंकि उसकी जो शरीर की ज़रूरतें हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पहले जो हम खुराक जानवर को दे रहे हैं, पहले वो अपनी शरीर की ज़रूरत के लिए बरतेगा। जो शरीर की ज़रूरत है उससे जो खुराक बचेगी वो दूध वाले पास से जाएगी, उसका दूध बनेगा। पहले तो वो अपनी शरीर की ज़रूरत पूरी करेगा। जब पशु ग्राबन हो जाता है तो उसके पेट में बच्चा भी आ जाता है, तो उसकी शरीर की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको खुराक और ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम इसका उल्ट कर देते हैं। जिसको हम पहले 7-8 किलो दाना देते थे तो उसका दाना कम कर देते हैं, क्योंकि उसने दूध कम कर दिया। तो हम कहते हैं अभी ये तो ग्राबन होगी, इसने दूध कम कर दिया, तो उसको ज़्यादा दाना डालने की क्या ज़रूरत है।
उल्ट हो गया, उसकी ज़रूरत और बढ़ गई, लेकिन हमने उसको दाना कम कर दिया। यदि वो शरीर की ज़रूरत ही उसकी पूरी नहीं होगी तो दूध कैसे देगा? सो दूध तो तभी बनेगा जब ही उसकी शरीर की ज़रूरत पूरी होगी। जब हमारा पशु गाभिन हो जाता है तो उसके खान पान का और ख्याल रखना होगा, दाना उसको कम नहीं देना है। जल्दी किए उसको दाना कम नहीं करना है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा तो आपका पशु दूध कम नहीं होने देगा। वो पूरा दूध देगा, तब तक देगा जब तक आप उसको छोड़ नहीं देते, अगले ब्याने के लिए उसको तैयार नहीं करते। सो ये बात बहुत से जीव जो अपने किसान भाइयाँ नहीं समझते। जब हमारा पशु गाभिन हो जाता है वो खुराक कम कर देते हैं और दूध कम होते होते दूध कम हो जाता है और जो जानवर है बिल्कुल दूध देना बंद कर देता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं और आर्थिक नुकसान हमारा होता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हम उल्ट करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत के समय उसको कम दाना देते हैं। तो जब हमारा पशु गाभिन हो गया, उसकी जो खान पान की ज़रूरत के में पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसको पानी बिल्कुल 4-5 टाइम में पानी देना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसे होता है ना, पशु का मन नहीं होता तो वो पानी नहीं लेता और घंटे बाद ही पानी की उसको ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हमने उसको बांध दिया तो उसको पानी की ज़रूरत है तो वो आनाकानी करने लग जाएगा। सो जब भी पशु गाभिन होता है उसको 3-4 टाइम दिन में पानी ज़रूर पानी पिलाना है। इससे भी आपकी समस्या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो दोस्तों, आपको ये बात पूरी समझ आ गई होगी कि क्यों पशु हमारा लात मारता है, गाभिन होने के साथ क्यों लात मारता है, क्योंकि उसके जो हार्मोन है वो बिगड़ जाते हैं। उसको हार्मोन को ठीक रखने के लिए हमने उनको मिनरल मिक्सचर देना है। गाभिन होने के बाद पशु की शरीर की ज़रूरतें बढ़ जाती है तो उसकी खुराक को कम नहीं करना, उसको अच्छी तरीके से जारी रखना है। तो तीसरा, उसको पानी वगैरह का पूरी ज़रूरत रखना है, धूप छाँव का उसका पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि यदि जानवर हमारा बेआराम होगा तब भी वो ऐसे जो लक्षण दिखाने लगता है। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और आगे 80 वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और अपने दूसरों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।